हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैथ के इस वीडियो में हम जहां पर पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे यहां से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना बताया था। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और कैसे ज्ञात किया जाता है शून्यों की संख्या, इसके बारे में भी आपको बताया था। हमने आपको यह बताया था कि शून्य किसी भी संख्या के अंत में तभी प्राप्त होंगे जब तक उसमें 2 और 5 का गुणा होता है, तभी तक। ठीक है, अगर किसी संख्या में 5 है किंतु 2 नहीं है तो उसका गुणनफल जो भी प्राप्त होगा उसके अंत में कभी भी शून्य हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों 5 और 2 आना चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से आए चाहे वह किसी अप्रत्यक्ष रूप से आए। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हमने कई प्रश्न देखे भी थे। एक प्रश्न का टाइप और बचा था दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, देखिए, अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे दिया जाए क्वेश्चन कि 2 गुणे 51 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 52, 4 की पावर 53, 5 की पावर 2, 7 की पावर 21 गुणे 13 की पावर 7। और पूछ लिया जाए दोस्तों कि यदि इन संख्याओं को क्या किया जाए, आपस में गुणा किया जाए तो इसके अंत में प्राप्त होने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब इतने बड़े कैलकुलेशन को किया जाए इसमें हमें काफ़ी कठिनाई होगी। इस कठिनाई से बचने के लिए दोस्तों हमारा वही कॉन्सेप्ट याद करिए। हमने आपको बताया था कि आप या तो किसकी संख्या ज्ञात कर लीजिए 5 की, और किसकी संख्या ज्ञात कर लीजिए 2 की। 2 की संख्या और 5 की संख्या ज्ञात करने के पश्चात आप यह निर्धारित करिए कि 5 और 2 में से किसकी संख्या सबसे कम है। तो जिसकी संख्या सबसे कम रहेगी वही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है दोस्तों कितनी बार, 51 बार। ठीक है, अब देखिए 3 से हमें मतलब नहीं है दोस्तों। अब 3 से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि 3 कभी भी शून्य का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, देखिए 4 का मतलब है दोस्तों हमसे, 4 का मतलब हमसे है, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों 2 गुणे 2 और इसकी पावर कितना होता है 53, यानी 2 गुणे 2 जब करते हैं तभी यह 4 होता है और इसकी पावर कितनी है 53 है। ठीक है, अब देखिए, यानी दोस्तों 2 एक बार 53 बार इस तरीके से आया और फिर 2 एक बार 53 तरीके से इस तरीके से आया है। ठीक है, अब सबका होल पावर है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 7 का क्या हमसे मतलब है, नहीं है। 13 का भी मतलब हमसे नहीं है, क्योंकि 7 और 13 भी कभी भी शून्य का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब बात किसकी आती है, 5 की। अब देखिए दोस्तों 5 यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार। अब देखिए आपने 2 की संख्या निकाला तो 2 कितनी बार आया है, 51 बार, फिर 2 53 बार आया, फिर 2 एक बार कितनी बार आया, 53 बार। अर्थात 3 3 6 और 1 7, 5 5 10 5 15, यानी इसको जब हम जोड़ते हैं दोस्तों तो यह ज्ञात करते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 157 बार, जबकि 5 कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार। तो हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया था सबसे पहले 2 की और 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उसके पश्चात ही यह देखते हैं कि सबसे कम बार कौन आया है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 2 तो सबसे अधिक बार आया है 157 बार, जबकि 5 2 ही बार आया है। अर्थात 5 केवल 2 से गुणा कर सकता है। ठीक है, यानी कम आया है दोस्तों 5 और कितनी बार आया है 2। अर्थात हम कह देंगे इन सबका गुणनफल जब करते तो उसके अंत में कितने शून्य प्राप्त होते दोस्तों, तो कितने प्राप्त होते, 2। ये 2 कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि 2 की संख्या 157 बार है जो अधिक बार है, जबकि 5 की संख्या 2 ही बार आई है। तो जो संख्या कम बार आती है उसकी संख्या जितनी रहती है उतना ही हमारे प्रश्न का क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अब आप टिकल कर लेंगे। देखिए एक प्रश्न और मैं बता दे रहा हूँ इस पर। देखिए इसको दोस्तों अब इतना मैं आपको समझाने के लिए बताया, इसको कर कैसे सकते थे। देखिए 2 51 बार आया है, फिर आप यहाँ देख रहे हैं 2 दूनी 4, यानी 2 गुणे 2 दोस्तों कितनी बार आया, 53 बार आया। अर्थात यहाँ देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 2 बहुत ज़्यादा बार आया है। लेकिन आप 5 देख रहे हैं कि 5 सबसे कम बार, अर्थात कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यानी 2 की संख्या 5 की अपेक्षा ज़्यादा है,
जबकि 5 कम बार है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 5 वाला आंसर होगा। अर्थात 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, इस तरीके से हम फटाक से अपने क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों इस प्रकार का, जैसे क्या दिया गया है, जैसे यही दिया गया दोस्तों, देखिए 7 की पावर 11 गुणे 11 की पावर 17 गुणे 19 की पावर 12 गुणे 7 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 14। ठीक है, और पूछ लिया जाए दोस्तों कि इस प्रश्न में क्या करिए, शून्य की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें किसी भी अंक से नहीं मतलब, हमें अंक से मतलब है किससे, 2 और 5 से। तो आप देखिए दोस्तों, 7 के मतलब है नहीं, 11 से मतलब है नहीं, और 19 से मतलब नहीं है, 7 से मतलब नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आया है, 14 बार आया है। तो दोस्तों 5 तो 14 बार आया है, लेकिन यहाँ पर 2 की संख्या एक भी बार नहीं आई है, अर्थात इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी, शून्य एक भी नहीं प्राप्त होगा। अर्थात क्या होगा, अगर इन सब का हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम यह पाएंगे कि इसके अंत में इसका जो गुणनफल होगा उसके अंत में हमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आप देख लिए हैं, 5 तो यहाँ पर आया दोस्तों, लेकिन 2 एक भी बार नहीं आया है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, एक भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करने से, तो उसे भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सबसे पहले हम 2 की संख्या और 5 की संख्या ज्ञात करते हैं। 2 और 5 की संख्या ज्ञात करने के पश्चात जिसकी संख्या कम होती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखिए, अब शून्यों की जो संख्या ज्ञात करनी थी, इसका टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। अब एक नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं नंबर सिस्टम में ही। आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे आप कहते हैं क्या, शेषफल पर आधारित प्रश्न। क्या याद करते हैं, इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से मतलब क्या होता है दोस्तों, शेषफल प्रमेय, शेषफल और प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए पहले मैं इसके क्वेश्चन को बताऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखिए शेषफल प्रमेय क्या है दोस्तों, ऐसे दिया जाएगा दोस्तों, दिया जाएगा यदि 12 में 4 से भाग दिया जाए, यदि 12 में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये तो सरल तरीका है दोस्तों, कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन का पैटर्न मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखिए यह तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एग्जाम में आप एक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कह रहा है यदि 12 में 4 से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए। देखिए भाग देना आप जानते ही होंगे दोस्तों, देखिए इस तरीके से। अब देखिए 12 में भाग दिया जा रहा है, अर्थात 12 क्या हो जाएगा, बीच में रखा जाएगा। ठीक, भाग किससे दिया जा रहा है, 4 से। भाग किससे दिया जा रहा है दोस्तों, 4 से। अब देखिए जब 4 से हम 12 में भाग देते हैं तो 4 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ते हैं कि वह 12 से ज़्यादा ना आए, 12 के कम आ जाए या 12 के दोस्तों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। किसी भी स्थिति में हमारा पहाड़ा 12 से अधिक ना हो। तो आप देखते हैं दोस्तों कि अगर हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 12 प्राप्त होता है। और जब हम 12 में से 12 को घटाते हैं दोस्तों तो हमें शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात यदि हम 12 में 4 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं हो। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों, ये तो बहुत सरल तरीका था। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होता, यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होता, उसी शेषफल के लिए ही हम, उसी शेषफल के ज्ञात करने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं, शेषफल प्रमेय का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए कैसे पूछा जाएगा, देखिए दे दिया जाएगा 13 गुणे 15 गुणे 11 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, देखिए ऐसे दिया जाएगा 6 गुणे 7 गुणे 1 में यदि 4 से भाग दें, में यदि 4 से भाग दें तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो सबसे पहले इनका आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप 4 से क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक, अब भाग देने के पश्चात ही आप बता सकते हैं कि इसमें शेषफल कितना आया। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 4 से हम 13 में भाग देते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं, देखिए इतनी तो गणित आपको आनी ही चाहिए।
कि आप फटाक से भाग देकर जो आपको घटाना हुआ घटा ले जाएं। अब देखिए 13 में 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं दोस्तों तो 12 आता है, और 12 जब 13 में से घटाएंगे दोस्तों कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब 15 में 4 का पहाड़ा पढ़ते दोस्तों तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, यानी 4 बार जब पढ़ते तो 15 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 4 तिहाई 12, और 12 को जब 15 में से घटाएंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3। अब फिर 11 में 4 से भाग देते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 3 बार पढ़ते तो 11 से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। अब यानी 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 4 दूनी 8, यानी 11 में से जब हम 8 को घटाते हैं तो शेष फल हमें कितना प्राप्त होता है, 3। अब 4 का पहाड़ा हम किस में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं। अब देखिए 4 में जब 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 4 1 4, जबकि 4 को 6 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए 7 में से जब 7 में 4 से भाग देते हैं तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 4 1 4, 3 शेष बचेगा, यानी गुणे कितना, शेष फल कितना बचेगा, 3। ठीक है। अब देखिए 1 में दोस्तों 4 से भाग नहीं दिया जा सकता, 1 में 4 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह 1 ही हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम 4 से फिर भाग देंगे क्योंकि अभी शेष बचा दोस्तों। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, और 54 1 54। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 54 में क्या करते हैं दोस्तों, हम 4 से भाग देते हैं। ठीक। अब देखिए 54 में जब आप 4 से भाग देते हैं, 54 में जब क्या करते हैं, 4 से आप भाग देते हैं इस तरीके से। देखिए 4 1 4, घटाएंगे दोस्तों शेष फल 1 बचेगा, फिर 4 यहाँ उतारेंगे। ठीक है। अब देखिए फिर 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, घटाएंगे दोस्तों तो अंत में हमें शेष फल कितना प्राप्त होगा, 2। अर्थात इस पूरे कैलकुलेशन को करने के पश्चात अंत में शेष फल हमें कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम शेष फल की गणना कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अब एग्जाम में कठिन कैसे बनाया जाता है, एग्जाम में प्रश्न को कठिन कैसे बनाया जाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे दिया जाएगा, 1200 गुणे, देखिए 1201 गुणे, 1302 गुणे, 1504 गुणे, 1704 में यदि किससे भाग दिया जाए, 10 से भाग दिया जाए तो शेष फल हमें कितना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, भाग आपको किसी भी संख्या से दे दिया जाएगा, भाग आपको किसी भी संख्या से दे दिया जाएगा और आपको भागफल ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं अब 10 से विभाजन का नियम भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए दोस्तों हम पहले विभाजन का नियम पढ़ा दिए थे। अब आप जानते हैं कि 10 से वे सारी संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी जिनके अंत में क्या होगा, शून्य होगा, जिनके अंत में क्या होगा, शून्य होगा। अब दोस्तों आप इस ऊपर वाले अंक में ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 को मिटा दें अर्थात यह संख्या क्या होगी, 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब 1 को यहाँ रख देते हैं दोस्तों। अब देखिए अगर इसको 2 को भी हम हटा दें दोस्तों तो यह भी संख्या किससे होगी, 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित होगी पूर्ण रूप से, क्योंकि इसके अंत में क्या है, शून्य है। ठीक, इसके अंत में क्या दोस्तों, शून्य है। अब इसको 3 लिख देते हैं, ये भी दोस्तों विभाजित हो जाएगी, 4 शेष बचेगा, और ये भी विभाजित हो जाएगी, शेष फल 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ 1 बचा दोस्तों, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, और यहाँ पर भी 4 बचा। ये कैसे आया, आपको समझ में आया। देखिए 10 से वे सारी संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं जिनके अंत में शून्य आता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों 1201 है, 1201 है, तो इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना दोस्तों, 12 + 1, और अब इसमें 10 से हम भाग देंगे दोस्तों, तो बताइए इसके अंत में शून्य, यानी यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 से कट जाएगी, शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यह हमारे प्रेजेंट ऑफ माइंड पर काम करना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें 1 बचा शेष फल, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 4। अब इसमें फिर 10 से भाग देना है। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 1 3 चौक 12, 3 1 3, 3 चौक 12, और 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 3 36, और 12 चौक 48, अर्थात प्राप्त हुआ कितना दोस्तों, 48। और इस 48 में भाग किससे देना हमें, 10 से। आप जानते हैं जब 48 में हम 10 से भाग देते हैं
तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, 10 से भाग देते हैं तो 10 चौक दोस्तों कितना होता है, 40 होता है, और घटाते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 8। अर्थात इसके अंत में शेषफल कितने बचेंगे, 8 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 10 चौक 40, 48 में से जब 40 हम निकाल देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता। ठीक है, और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को टिपिकल और बनाया जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन और कैसे बनता है, देखिए अब देखिए दोस्तों, घात पर आधारित प्रश्न बन जाते हैं। घात से पहले और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1701, 1719 गुणे 1754। एक मिनट दोस्तों, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं हम। 1704 गुणे 1705 गुणे 1706 गुणे 1707। मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर दिया जाएगा, अगर आपको किससे कर दिया जाए, मान लीजिए आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे कर दिया जाए, 5। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए दोस्तों कि 17 गुणे 4 गुणे 17 गुणे 5। देखिए 1704 गुणे 1705 गुणे 1706 गुणे 1707, और भागे 5 दे दिया जाए और पूछ लिया जाए अंत में शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा। तो अब आपको 5 का विभाजन नियम होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं वह ऐसी संख्या दी जाती है ताकि हम आसानी से उसको क्या कर सकें, विभाजित कर सकें। अब आप जानते हैं 5 से विभाजन का नियम क्या होता है, 5 से वे सारी संख्याएं कट जाती हैं जिसके अंत में 0 हो और क्या हो, 5 हो। ठीक, अब देखिए 1704 को दोस्तों हम 1700 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अर्थात यह 1700 दोस्तों 5 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित होगी, आप विभाजिता का नियम पढ़े हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ाए भी हैं। अर्थात वे सारी संख्याएं जिनके अंत में 5 और 0 हों, वे सारी संख्याएं 5 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अब देखिए, यानी ए भी विभाजित हो गया, ए विभाजित हो गया, 4 बचा, यहाँ 5 बचा, ए यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 7। ठीक, अब देखिए दोस्तों, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, ठीक है, इतना शेषफल बचा। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, बटे कितना दोस्तों, 5 है, क्या है, 5 है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, 5 पूरा 5 से कट जाएगा दोस्तों, अर्थात शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। 5 पूरा 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए इसका गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब देखिए आप यहीं खंड कर सकते हैं। अब 6 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़े तो 24 आया दोस्तों, और 24 में जब आप क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं तो 5 चौक 20 निकल जाता है दोस्तों, बचता क्या है, 4, और बचा क्या है दोस्तों, अभी भी 7। अब इसमें क्या करते हैं, आप 5 से भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 चौक कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। यानी अब भी हमें क्या करना है, 28 में 5 से भाग देना। देखिए हमें भागफल की प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि रिमाइंडर, जब तक कि जिसमें भाग दिया जा रहा है वह भाजक से क्या हो जाए, छोटा ना प्राप्त हो जाए। अब 28 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो आप जानते हैं पंचम 25 होता है। 5 का पढ़ा जब 5 बार पढ़ते हैं, 5 पचे 25 होता है, और 28 में से जब 25 को घटा देंगे तो शेष फल की प्राप्ति हमें कितनी होगी, 3 की। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए घात पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे आपसे प्रश्न। देखिए 5 की घात 220 गुणे 11 की घात, ऐसे दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए 9 की घात, पहले सरल से पढ़ते हैं, 41 गुणे 13 की घात 44 भागे 4। इस तरीके से दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि शेषफल बताइए। यदि 5 की घात 2020 गुणे 9 की घात 41 गुणे 13 की घात 44 कुछ 4 से भाग दिया जाए तो अंत में प्राप्त होने वाले शेषफल की क्या करिए, गणना कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों अब सबसे पहले क्या करते हैं, आप सुनिए।
सबसे पहले हम घात को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले घात को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी घात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम घात को ढक लेते हैं, यह देखिए, यदि हम घात को क्या करते हैं, ढक लेते हैं, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों। अब हम 5 में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यदि 5 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए 1 पर यह घात चढ़ा देते हैं, 2020 गुणे। देखिए दोस्तों, फिर घात को तोप लेते हैं। अब 9 में 4 से हम भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, अर्थात 9 में से 8 को दोस्तों हम घटा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। अब 1 की पावर कितना चढ़ाते हैं हम, 41। अब 13 में दोस्तों हम 4 का भाग देते हैं, 13 में 4 का भाग देते हैं, तब भी हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1। अब 1 की पावर क्या चढ़ा देंगे, 44 हम चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब फिर भाग क्या करते हैं दोस्तों, 4 देते हैं। और हमने आपको इकाई अंक ज्ञात करना बताया था दोस्तों। हमने आपको बताया था यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसकी घात कुछ भी हो, उसके अंत में हमेशा उसका इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता। ठीक, अर्थात इसका भी घात चाहे जो है 1 होगा, इसकी भी घात कितनी हो, 1 होगा, इसकी भी घात कितनी होगा, 1 होगा। अब बटे क्या करेंगे, 4। अब देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई कर, 1 1 के 1, 1 1 के 1। अब 1 में 4 से भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि जिसमें भाग दिया जा रहा है वह भाजक से ही छोटा है, अर्थात हम कह देंगे यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। क्यों 1 ही प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि 1 में 4 से भाग नहीं दिया जा सकता है। फिर से देखिए यह कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घात को तोप करके उसके आधार में दिए गए भाजक से भाग लगा लेते हैं। ठीक, उसके बाद उसकी घात चढ़ा देते हैं। घात चढ़ाने के पश्चात दोस्तों हम अंत में उसका क्या ज्ञात करते हैं, शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए आज की क्लास हम यहीं पर रोक देते हैं। अभी शेषफल विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, जो हम अगली वीडियो में आपको अच्छे से सारे प्रश्न को क्या करा देंगे, हल करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।